कस्टमर की भलाई की बात कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे ये जानेंगे कि हमें कैसे परचेजिंग करना है। मान के चलिए कि ये मशीन है, ये मशीन हमारी है। अब ये मशीन तो भाई कोई भी कंपनी बोले कि भाई हमारी मशीन बढ़िया है, तो आपको उनके बातों पे भरोसा या मेरे बातों पे भरोसा नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है सामने जाके। जब ये मशीन आप देखेंगे तो हमारे जो हॉपर बना हुआ है एक वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। अच्छा अच्छा। सेम कलर और सेम जो है कि दिखने वाली मशीनों से सावधान होने की बहुत जरूरत है। आज के टाइम में जिसको देखो वो अपने आप को मशीन का सेलर बोलने लगा है। हाँ। कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में बहुत सारा वेरिएंट आता है, बहुत सारा जो है कि आज के टाइम में मॉडल आता है। भारत पर सर 5 लाख रुपए है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं। अगर आप किसी मशीनरी कंपनी में जाते हैं तो वहां से आपके जो उनके एग्जीक्यूटिव होंगे, उनके एक्सपर्ट होंगे, बोलेंगे सर ऐसा करिए, आप ना सर 25 HP का मशीन लगा लीजिए। अच्छा, आपका 5 लाख रुपया जो है कि मशीन में हवा हो गया, केवल मशीन में चला गया। जी बिल्कुल। ये बिजनेस का नियम नहीं होता है। इस चीज को समझिए कि कहाँ ब्लफबाजी और कहाँ परेशानी है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपको लगाना है 3 HP का मशीन। अच्छा। लगाना है 5 HP का मशीन, मैक्सिमम 7 HP का मशीन। अच्छा अच्छा। आप 1 लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का मशीन लगा लीजिए। अच्छा। और बाकी जो 3 लाख कैपिटल बचा उससे रॉ मटेरियल लाइए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप मशीन से पैसा बिल्कुल नहीं कमाने वाले जी। कमाने वाले हैं जो उसमें सरसों लाइएगा उससे, मूंगफली लाइएगा उससे। तो भाइयों पूरा बिजनेस सेटअप कराते हैं। अच्छा, कि मार्केटिंग कैसे करना है, लाइसेंसिंग कौन सा होना चाहिए, जीएसटी जरूरी है कि नहीं है, आपका फूड सेफ्टी लाइसेंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा। वो सारा जानकारी आपको हमारे कंपनी से मिलने वाला है। अच्छा, एक बात और, पूरे भारत में आप कहीं भी है 12,000 पिन कोड पे आप अपना एड्रेस हमें बताइए, हम आपके एड्रेस पे दरवाजे पे मशीन भेजेंगे। होम डिलीवरी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। अच्छा। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का पूरा स्टॉक का जो है वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर आपको कोल्ड प्रेस 3 HP से लेकर के 10 HP तक आपको मतलब जो भी कोल्ड प्रेस ऑयल मिल आपको लगाना है वो हर तरीके का स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ये मशीन आप कैसे मंगाएंगे, क्या इसकी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे मिलने वाला है, मशीन की क्या जो है कॉस्टिंग होने वाली है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस एक वीडियो के अंदर आपको होने वाली है। तो अगर आप भी तेल मिल लगाना चाहते हैं, तेल का व्यापार करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का वीडियो हमेशा आपके फ़ोन पे जाते रहेगा। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको तेल मिल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप कोई अच्छा सा तेल मिल लगाना चाहते हैं, क्योंकि कोल्ड प्रेस में भी बहुत सारा मॉडल जो है अपने इंडिया में आ रहा है, जितनी कंपनी है उतना मॉडल है। अब उसमें से कौन सा लगाएं, उसमें भी कोई बहुत अच्छा है, कोई मीडियम है, कोई का कुछ और है, मतलब अलग अलग मशीन, अलग अलग क्वालिटी। तो आपको उसमें से कौन सा लेना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों इसकी जानकारी लेने के लिए अभी हम भारत मशीनरी महुआ में आए हुए हैं और यहाँ के जो सर हैं, जो इस कंपनी के ओनर हैं, वो हमारे साथ है, जो कि पूरे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पर मशीन का स्टॉक आपको देख सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना ज़्यादा मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। और जब भी हम आते हैं तब भी यहाँ पे स्टॉक नया आते रहता है। आप जितना वीडियो देखिएगा उसमें अलग अलग स्टॉक आपको देखने को मिलेगा और मशीन सबसे रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिलता है। अब कंपनी क्या क्या दावा करती है और कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होने वाली है। चलिए सर को बुलाते हैं, बुला करके आपको बिजनेस की जानकारी देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में बहुत सारा वेरिएंट आता है, बहुत सारा जो है कि आज के टाइम में मॉडल आता है। भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज में आपको हर एक प्रकार के मॉडल मिलने वाली है। जी। हमारे यहाँ का उद्देश्य ही सर यही रहता है कि कस्टमर जिस लेवल के होंगे अच्छा। उसी लेवल का मशीन भी होना चाहिए। जैसे जिनके पास अभी क्या एक ट्रेंड चला हुआ है, मान के चलिए कि हमारे पास सर 5 लाख रुपए है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं। अगर आप किसी मशीनरी कंपनी में जाते हैं तो वहां से आपके जो उनके एग्जीक्यूटिव होंगे, उनके एक्सपर्ट होंगे, बोलेंगे सर ऐसा करिए, आप ना सर 25 HP का मशीन लगा लीजिए। अच्छा, आपका 5 लाख रुपया जो है कि मशीन में हवा हो गया, केवल मशीन में चला गया। जी बिल्कुल। ये बिजनेस का नियम नहीं होता है। इस चीज को समझिए कि कहाँ ब्लफबाजी और कहाँ परेशानी है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपको लगाना है 3 HP का मशीन। अच्छा। लगाना है 5 HP का मशीन, मैक्सिमम 7 HP का मशीन। अच्छा अच्छा। आप 1 लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का मशीन लगा लीजिए। अच्छा। और बाकी जो 3 लाख कैपिटल बचा उससे रॉ मटेरियल लाइए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप मशीन से पैसा बिल्कुल नहीं कमाने वाले कमाने वाले हैं जो उसमें सरसों लाइएगा उससे, मूंगफली लाइएगा उससे। तो भाइयों ध्यान से आंख
खोल करके अपने बिजनेस का प्लानिंग करिए। एक बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं किसी सीए के पास बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा हमको मशीन में लगाना है, कितना पैसा का हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना पैसा हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे लगाना है, कितना पैसा पैकेजिंग पे लगाना है, कितना पैसा बॉटलिंग पे लगाना है, लाइसेंसिंग पे लगाना है, वो सारा आपको डिसाइड करना होगा, तभी आप बिजनेस में आगे जा पाएंगे। हमारे पास ये जो मशीन आप देख रहे हैं 10 HP का कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है। अच्छा। आज के टाइम में जो ये मशीन हम लोग दे रहे हैं एक वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। अच्छा। सेम कलर और सेम जो है कि दिखने वाली मशीनों से सावधान होने की बहुत जरूरत है। आज के टाइम में जिसको देखो वो अपने आप को मशीन का सेलर बोलने लगा है। तो वो सेलर नहीं, उसको हम कहते हैं कि भैया वो आपका कहीं ना कहीं एक जो अटेम्प्ट है, मतलब कहता है ना कि गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना आदमी का लगा रहता है। आप अगर आज चाह रहे कि हमें बिजनेस करना है तो एक अटेम्प्ट जब आप ऑयल मिल लगा करके बिजनेस करने का सोचेंगे, वो अटेम्प्ट आपका खराब कर देंगे वो लोग। आपको पूरे सही सुनता से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने ये करके मशीन का क्वालिटी चेक करना है। सबसे बड़ी जरूरत है कि विश्वसनीयता, कि भाई जिस कंपनी के साथ आप जाते हैं क्या वो लंबे समय से मार्केट में काम कर रही है। अगर काम कर रही है तो उनका कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा है, उनके यहाँ जो टीम है जो काम कर रही है, आपके सपोर्ट सिस्टम, उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये सारा चीज़ आप एनालाइज करिए। देन आप जो है कि डिसाइड करिए कि हमें किस कंपनी से मशीन परचेज करनी है। मैं किसी भी मशीन वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कस्टमर की भलाई की बात कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे ये जानेंगे कि हमें कैसे परचेजिंग करना है। मान के चलिए कि ये मशीन है, ये मशीन हमारी है। अब ये मशीन तो भाई कोई भी कंपनी बोले कि भाई हमारी मशीन बढ़िया है, तो आपको उनके बातों पे भरोसा या मेरे बातों पे भरोसा नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है सामने जाके। जब ये मशीन आप देखेंगे तो हमारे जो हॉपर बना हुआ है प्योर 304 ग्रेड SS का ये हॉपर है। अब यही हॉपर रहेगा लेकिन उसका जो है कि थिकनेस पतला रहेगा, उसका जो है कि जो मटेरियल है वो थोड़ा लो ग्रेड का रहेगा। जो हमारा ये शाफ्टिंग सिस्टम है, गियर बॉक्स सिस्टम है ऊपर का फीडर का, वो आपका उसमें लो क्वालिटी का मिलेगा। जो हमारा गियर है, ये गियर बॉक्स हमारा काफ़ी हेवी रहता है। बहुत जगह पे लेंगे तो आपका जो गियर बॉक्स गरारी है वो गरारी आपको अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा, जिससे बहुत जल्दी आपको ये खराब होने की समस्या आएगी। तो ये सारा समस्या जो कहीं ना कहीं आता है वो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि निम्न क्वालिटी की मशीन की वजह से आता है। भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज जो है वो पिछले 5 वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से ज़्यादा से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि पल्वराइजर, आटा चक्की, डायमंड कटर, स्टोन राइस मिल और ये तेल मिल, इन सारे मशीनों में PhD है हमारे कंपनी की। आप ये मान के चलो कि हमने इसी का काम ही किया है। मैंने जब से अब बहुत लोग को देखेंगे पेपर प्लेट बेच रहे हैं, पेपर कप कुछ भी बेच रहे हैं, तो भाई हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हम लोग फूड इंडस्ट्री की मशीन बेचते हैं, उसको आपको देते हैं और उसका पूरा सॉल्यूशन देते हैं, उसका पूरा बिजनेस सेटअप कराते हैं कि मार्केटिंग कैसे करना है, लाइसेंसिंग कौन सा होना चाहिए, GST जरूरी है कि नहीं है, आपका फूड सेफ्टी लाइसेंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा जानकारी आपको हमारे कंपनी से मिलने वाला है। अच्छा, एक बात और बताइए सर कि अगर मान के चले किसी को मशीन लगानी है जी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी किसका कितना होने वाला है? जैसे 10 HP का है, 3 HP का है, 7.5 HP का है। जी बिल्कुल, देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारा वो 3 HP का अगर आप मशीन लगाते हैं, जैसा कि 3 HP हमारे पास मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 HP की मशीन में बात करेंगे तो लगभग घंटे का प्रोडक्शन आपको 30 किलो तक रहने वाली है सरसों का। अच्छा। अलग अलग सीट्स में अगर जाएंगे तो अलग अलग प्रोडक्शन। ये हमारा 3 HP का मशीन है। 3 HP की मशीन अगर आप लगाते हैं तो लगभग घंटे का आपको 30 किलो तक का प्रोडक्शन मिलने वाला है जी। वहीं पे अगर हमारा मान लीजिए 5 HP आप लगाते हैं, 5 HP की मशीन में आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 5 HP का मशीन है, तो इसमें आपको लगभग घंटे का प्रोडक्शन 50 किलो तक रहने वाला है, 40 से 50 किलो। अच्छा। और ये सरसों का प्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ, जैसे मूंगफली लगाते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, नारियल लगाएंगे थोड़ा कम सकता है, अलग अलग तिल में थोड़ा सा हर सीड्स का तेल हाँ, लेकिन हर सीड्स का तेल भी निकालेगी और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में डिफरेंट हो सकता है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास मशीन आती है 7.5 HP की, ये भी है। 10 HP की फिर मशीन आती है। ये 10 HP की हमारे पास जो मशीन है ये आपको घंटे का प्रोडक्शन लगभग 100 kg देती है। एक घंटे में 100 kg, 100 से 120 kg तक होता है, लेकिन हम लोग 100 kg मिनिमम क्लेम करते हैं कि आसानी से आ जाए, ताकि कस्टमर जो है उनको कोई समस्या ये समझने में नहीं हो कि 10 HP का प्रोडक्शन कितना देता है। वहीं पे हमारे पास ये 7.5 HP की मॉडल है। 7.5 HP की बात करेंगे तो लगभग घंटे में आपको ये मशीन 70 किलो तक का प्रोडक्शन देने वाली है।
बहुत लोगों का कहना होता है कि भाई एक बार में आप जो है कि सरसों पेर सकते हैं या 2 बार में पेर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन इसमें आपको 2 बार ही कम से कम सरसों को पेरना पड़ेगा, तब जाके आपका तेल परसेंटेज जो है वो कंप्लीट होगा। तो 33% या 34% जो भी तेल रेशियो है वो आपका इसमें आने वाला है। जी। तो सर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा आप दे रहे हैं लोगों को? देखिए, भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज जो है ये एक ऐसी कंपनी है आज के टाइम में जो पूरे इंडिया में एक जो है भूचाल सा लेकर के आई है फूड इंडस्ट्री मशीन के अंदर में। हम लोग पूरे ऑल इंडिया में, चाहे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी है, भारत मशीनरी मतलब भारत, पूरे भारत में आप कहीं भी है 12,000 पिन कोड पे आप अपना एड्रेस हमें बताइए, हम आपके एड्रेस पे दरवाजे पे मशीन भेजेंगे। होम डिलीवरी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। जो हम मशीन भेज रहे हैं वो आपको होम डिलीवरी में भेज रहे हैं। मतलब मशीन यहाँ से आपको होम डिलीवरी में आपके घर तक चला जाएगा। जब आपके घर तक पहुंचे तो जो बंदा आपको मशीन देगा, है ना, पेमेंट उसी को करना है। कैश में आप उसे पेमेंट कर दीजिए, आप अपनी मशीन छुड़ा लीजिए। कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी इसमें आपको होने की चांस नहीं है। रास्ते में अगर आपकी मशीन है, कोई ट्रांसपोर्टर बोले भाई आपकी मशीनें रुक जाएगी, आप 1 रुपया पेमेंट करिए, 2 रुपया पेमेंट करिए, तो इससे बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा फ्रॉड कॉल आता है और उसमें कस्टमर धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। जब मशीन दरवाजे पे आए तभी आपको पेमेंट करना है, उससे पहले 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है। जो 20% आपका बुकिंग अमाउंट है वो आप हमारे कंपनी का जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर बात करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देख के समझ के तब भारत मशीनरी में पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मशीन आपके दरवाजे तक भेज दी जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और फैसिलिटीज भी बहुत ही अच्छा है। आपके घर तक मशीन भिजवाया जा रहा है, आपको कोई टेंशन झंझट पालने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए सर के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और यहाँ से आप फूड इंडस्ट्रीज के जो भी मशीन लेना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।